मेरा नाम स्वामी आत्मानंद है, विष्णु संत आश्रम नेमावर से। आज आपने उपवास किया है, किस कारण किया है, क्या कारण क्या है? कारण ये है कि बीकानेर में महापड़ाव हुआ है खेजड़ी आंदोलन। जो राजस्थान सरकार राजवृक्ष है खेजड़ी, समी उसको संस्कृत में समी कहते हैं, हिंदी में खेजड़ी कहते हैं राजस्थान भाषा में। वहां पर सौर प्लांट के कारण अधिक मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं। समी वृक्ष कई फसल को नुकसान नहीं करता है और उससे भी राजस्थान में प्राण वायु देने वाला पेड़ का कहा जाता है, जैसे पीपल देती है। उसकी कटाई के लिए जो कर रही थी सरकार, उसके विरोध के लिए महापड़ाव हुआ। 4 दिन से वहां अनशन पर बैठे हैं सभी लोग। उसके समर्थन के लिए मध्य क्षेत्र विष्णु सभा, अखिल भारतीय युवा जो संगठन है, उसकी शाखा हमारे मध्य प्रदेश में, उसके अध्यक्ष हमारे लोकेश जी बिश्नोई, उन्होंने सबने आह्वान करा कि हमें भी उनके समर्थन के लिए यहाँ पर आना चाहिए और समर्थन करें। इसलिए आज एक दिन का उपवास सुबह 8 बजे से लेकर शाम की 8 बजे तक 12 घंटे का बिश्नोई पंथ के जो सभी अनुयायी है उनके द्वारा यहाँ पर सुबह से रखा गया है। तो ये सुबह से चल रहा है और शाम के 8 बजे तक चलेगा। और जो वहां पर जो आंदोलन है बीकानेर में, जब तक कानून लागू नहीं होगा तब तक वो आंदोलन चलेगा। आगे रणनीति क्या होगी फिर आप सभी की? रणनीति यही, आंदोलन चलता रहेगा जब तक कानून सरकार पास ना करे। जो पूरे जोधपुर संभाग है, बीकानेर संभाग या पूरा राजस्थान है, वहां पर जो राज्य वृक्ष है समी, उसकी कटाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। क्या बोलना चाहेंगे आप? अभी हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले में खेजड़ी वृक्षों की जो कटाई हो रही है उसको रोकने के लिए एक महा आंदोलन चल रहा है। उसके समर्थन में मध्य क्षेत्र बिश्नोई सभा के द्वारा उनका समर्थन करने के लिए आज ये एक दिन का उपवास का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे युवा संगठनों और सभी बुजुर्गों का सहयोग है। और इस प्रकार ये 12 घंटे शाम को 8 बजे तक ये चलेगा। सुबह 8 बजे से चालू हुआ है और आगे भी और आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। क्या नाम? श्याम शर्मा। क्या बोलना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? जैसा स्वामी जी ने बताया कि समी के वृक्ष को बचाने का आंदोलन है। समी का वृक्ष हमारे धार्मिक मान्यता भी उसकी बहुत ज्यादा रही है। जब पांडवों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास आया था, उस समय समी के वृक्ष के ऊपर ही पांडवों ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र रखे थे और उस अस्त्र शस्त्रों को वहां पर रखकर उन्होंने 1 वर्ष का अपना जो अज्ञातवास था वो पूर्ण करा। तो ऐसे धार्मिक मान्यता वाले वृक्षों का संरक्षण होना चाहिए जो हमारे शौर्य और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। तो जो आंदोलन चल रहा है इसको हमारा पूरा समर्थन है। जब तक हमारे बीकानेर में आंदोलन चलता रहेगा तब तक हम लोग भी यहाँ पर सब लोग इस आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे। भगवान शिव को चढ़ता है? बिल्कुल, भगवान शिव को भी चढ़ता है। मतलब परीक्षा लक्ष्मीनारायण पवार। क्या बोलना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में, जो आंदोलन चल रहा है? आंदोलन ये तो 1730 से चल रहा है। जब माँ अमृता देवी, जब विश्व में कोई पर्यावरण को जानता नहीं था, तो प्रथम महिला माँ अमृता देवी बिश्नोई थी। तो जोधपुर के राजा ने चूने पकाने के लिए, लकड़ी काटने के लिए उनके सेना को, प्रमुख को भेजा। तो उनने कहा था सिर कट जाए पर हम पेड़ नहीं कटने देंगे। ऐसा नहीं है कि खिजड़ी पेड़ है, सारे पेड़ नहीं कटने देंगे। खिजड़ी को इसके लिए पूजनीय माना गया कि सबसे पहले तो रेगिस्तान में होता है, वो बारिश का पानी स्वयं कम खाता है, ऑक्सीजन अधिक देता है। उसके बाद में खिजड़ी का पेड़ की पत्तियां काम आती है, उसकी जो फली आती है उसकी सब्जी बनती, काफी महंगी, काजू कड़ू से भी महंगी है, जिसको सांगरी की सब्जी कहते हैं। उसकी लकड़ी जो सूखी तोड़ के वहाँ रखते हैं, वो कोई घर में भी काम ले लेते हैं, बाकी पूजन में काम आती है, यज्ञ में। और खेजड़ी के पेड़ के नीचे किसी तरह की फसल भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका तना सीधा होता है। इसके लिए उसे बारिश कम हो तो भी वो रेगिस्तान में अधिक है। तो अभी सरकार के द्वारा
जो सौर ऊर्जा प्लांट लग रहे हैं उनमें करीब करीब 2.5 लाख पेड़ तो अभी तक काट चुके हैं इनने। लेकिन अभी पूरे राजस्थान में बिश्नोई समाज और छत्तीस को साथ लेकर 2 अक्टूबर से महाआंदोलन चल रहा है। सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन भी आ रहा है, लेकिन उसको कड़ा कानून नहीं बनाएंगे जब तक राजस्थान में सारे लोग और उनके समर्थन में हमारे मध्य प्रदेश युवा संगठन बिश्नोई अध्यक्ष लोकेश भाई गुरुजी के सानिध्य में हम सब लोग हैं। और जब भी ऐसा घटना घटेगी इस हित में हम सब लोग खड़े रहेंगे। और आज विशेष करके हरदा में सभी समाज के लोगों ने समर्थन किया है, क्योंकि वृक्ष किसी व्यक्ति और समाज के लिए नहीं होता है, क्योंकि वृक्ष के लिए हर व्यक्ति सामान्य होता है। हर व्यक्ति वृक्ष हर को व्यवस्थित देता है, इससे भेदभाव नहीं करता कि विष्णु को ऑक्सीजन कम दे दूं, ब्राह्मण को ज्यादा दे दूं या किसी को कम दे दूं। उसके समभाव है, इसके लिए सबको आवश्यकता है। पूजनी के अलावा हमारी जीने की आवश्यकता है, क्योंकि पेड़ के बिना ना वायु मिल सकती, न जल मिल सकता, न स्वास्थ्य मिल सकता, न अन्न मिल सकता है, और इसके बिना व्यक्ति जी नहीं सकता। तो जीने के लिए लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी, हम भी उसके साथ लड़ते रहेंगे, चाहे किसी तरह की कठिनाई पड़े। वायु देने वाली है वो गौ माता है, उसकी दशा क्या देश में आज। और आज हमारे पेड़ों की दशा क्या है। जब जब विकास होता है बलि चढ़ती है पेड़ की। और एक सबसे बड़ी समस्या है, आज हमारी सरकारें बोलती है कि हम सनातनी सरकार हैं, बस एक ही राग लापता है कि सनातनी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। गाय काट के कैसे हिंदुत्व की बात हो सकती है। हम गाय काटते हैं और बोलते हैं हम हिंदुत्व की सरकार है। कहाँ गए फिर हम कहाँ हिंदुत्व की सरकार है। जब आज हम सब पुत्र हैं, हमारी माँ हमें दूध पिलाती है मात्र 9 महीने, पर जीवन भर दूध पिलाने वाली है वो गौ माता है। लेकिन आज सब हम भूल चुके हैं, गाय को भूल चुके हैं, पेड़ों को भूल चुके हैं। एक अंधी दौड़ है आज देश में, विश्व में, और अंधी दौड़ यही चल रही है। आज चारों ओर मात्र बस आप देख लो गाय की दशा क्या है। गाय सड़ रही है, पन्नी खा रही है, 26 टन गोमांस मिल रहा है। क्या हिंदुत्व की सरकार है। आज सभी से प्रार्थना है, आज सभी के पास जमीन है, आज सभी जमींदार है, आज सभी से प्रार्थना है एक एक गाय यदि हमारे घर पाल ले तो सही रूप में हम कहलाएंगे पुत्र। और सभी से एक विनती है कि हम गौ माता की सेवा करें, गाय की बात करें, वृक्षों की बात करें, तभी हम बन पाएंगे चोटी वाले। पत्रकार महोदय, यहाँ जो किसान बंधु बैठे हैं सब 5 से लगा के 10-10 गायें सबके घर में हैं, यहाँ सब पालते हैं। दूध देती है जब तक भी और दूध नहीं देती जब भी। सभी की बोल रहा हूँ मैं तो। और जिले की सबसे अच्छी गौशाला हमारे धनगांव में है। सही है, आप देखोगे ना, जैसी गायें घर में नहीं मिलेगी वैसी हमारी गौशाला सभी के लिए। हाँ ठीक है आपकी बात, मेरी पीड़ा सभी नहीं आपने बोला ना एक एक गाय सब पालने, तो मैंने कहा बताऊँ आपको। पिछले 10 सालों से गौपालक का पुरस्कार बिश्नोई समाज ले रहा, हमारे एड़ा बेड़ा गाँव के किसान है जो सर्वश्रेष्ठ गौपालक है। सही है, निरंतर 10 साल से। मेरा आह्वान सभी हिंदुओं से। हाँ ठीक है, मैंने हिंदुओं के लिए बोला। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आप पत्रकार हो, आपकी जानकारी के लिए ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। सही है। तो आप सभी से प्रार्थना है, सभी हिंदू भाइयों से प्रार्थना है, हम घर से तिलक लगा के निकले, लेकिन हमारे पास एक गौ माता हो वो। आज हम सब यहाँ खेजड़ी के जो वृक्ष काटे जा रहे हैं वो ना कटे, इसको लेके यहाँ धरने पे बैठे हैं। जैसा कि माँ अमृताबाई ने कहा था कि सिर कटे तो कटे मगर पेड़ ना कटे, तो हम उन्हीं को अनुसरण करते हुए इस आंदोलन में शरीक हुए हैं। और ये पेड़ प्रकृति किसी एक व्यक्ति विशेष, एक समुदाय की नहीं है, ये आने वाले समय में हमारे और हमारे बच्चों के लिए प्रकृति रहे, इसके लिए हम इस आंदोलन पे हैं। मेरा इस आंदोलन को
पूरा समर्थन है, तन मन धन के साथ में। जय हिंद, जय भारत। के लिए जो मध्य क्षेत्र बिश्नोई महासभा ने समर्थन प्रदान किया है, इसके लिए सर्वप्रथम आप सभी को समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से सादर आभार, सादर साधुवाद। नितेश जी बादर ने जैसे मां अमृताबाई ने कहा था कि एक सिर जाने के बाद भी अगर एक पेड़ बच जाता है तो वो सौदा बहुत सस्ता सौदा है। ये आज से 300-400 वर्ष पुरानी बात है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केवल खेजड़ी वृक्ष ही नहीं, अपितु सभी प्रकार के वृक्ष बचना आवश्यक है। और इस समय का नारा जो हमारा होना चाहिए, माँ से और एक कदम आगे जाकर के अगर 100 सिर बलिदान हो जाए तो और एक पेड़ बच जाए तो भी ये बहुत सस्ता सौदा है। इस सब का परिणाम आने वाले 10-15 वर्षों बाद हम तो नहीं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतने वाली है, जब हमारे खेत अन्न उपजाना बंद कर देंगे अगर पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया तो। और हमारी अपेक्षाएं आधुनिक समाज से या अंधाधुंध जो विकास हो रहा है उससे नहीं है। सर्व सामान्य को, किसान को खड़ा होना पड़ेगा और आप सभी के सहयोग से ही ये संभव हो पाएगा। कुछ दिनों पूर्व अरावली पर भी प्रचंड आघात हुआ था, लेकिन जनमानस के पूर्ण सहयोग से संभव हो पाया कि हम अरावली को कुछ समय के लिए, अरावली का जो विध्वंस है वो रोक पाए हैं। लेकिन पेड़ों का विध्वंस, ऐसे पर्वतों का विध्वंस, नदियों का विध्वंस, ये बहुत आवश्यक है कि सर्व समाज घर घर तक इस आंदोलन को हमें ले जाएं और हम पूर्ण हृदय से सभी समाजों की ओर से आप सभी को पूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं और आप इसके अग्रणी रहें। ऐसी ईश्वर से अपेक्षा है कि इस प्रकार की सद्बुद्धि सर्व समाज को मिले। भारत माता की जय। आज सुबह भी मैं आया था और आज इस विषय पे बात करना चाहता हूँ, वृक्ष को लेके। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सुना भी है मैंने, और वृक्षों को लेके आज की जो स्थिति है उस हिसाब से बहुत अच्छे कानून बनाए जाने की आवश्यकता भी है। और मैं अपने जीवन में मैं किसी से प्रभावित हूँ तो जम्बेश्वर भगवान से ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि एक पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे अपने अनिल माधव दवे जी। उनके मुख से मैंने सुना था, उन्होंने यूएनओ की सभा में एक बात की थी कि हमारे भारत में एक ऐसा धर्म है, बिश्नोई धर्म। बिश्नोई हमारे यहाँ एक पंथ है, इस तरह की पंथ बना हुआ है जो कि पर्यावरण से प्रेरित है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है, एकमात्र दुनिया की ऐसी परंपरा है जो पर्यावरण को अपने धर्म में संजोती है। तो तब से मैं उसको मैंने गहराई से और भी रिसर्च किया, सोचा समझा, तो वाकई में पूरी दुनिया में आज तक कोई भी ऐसे बुद्ध पुरुष नहीं आए जिन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा महत्व दिया हो। एकमात्र विश्व में ऐसे जम्बेश्वर भगवान रहे हैं जिन्होंने पर्यावरण को और जीवों को महत्व दिया। और आज बिश्नोई समाज उस चीज़ को आगे बढ़ा रही है। और मैं तो आपसे कहूँगा कि जहाँ जहाँ भी वृक्ष वगैरह कटते हैं वहाँ पूरी बिश्नोई समाज को इकट्ठा होकर जाना चाहिए और वृक्ष कटे उनको रोकना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इससे अच्छी कोई परंपरा मैंने आज तक नहीं देखी है। दुनिया में एक इतिहास है और एक मॉडल है, एक हिसाब से देखा जाए। ठीक है।